भारत की प्राच्य विद्या, आर्ष विद्या अथवा हमारा सनातन धर्म चिरकाल से विश्व का नेतृत्व करता रहा है। हमारी संवेदनाएं, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, हमारा साधना बल आज भी पूरे विश्व को अचंभित करता है। पिछली कई शताब्दियों में इस प्रकार का कोई संकट आया नहीं होगा जैसा इस कोरोना वायरस या कोविड काल में हम सभी मनुष्यों ने देखा है। ऐसे में भी हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारी संवेदनाएं आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, विविध आध्यात्मिक साधन विधियों के माध्यम से, नमस्ते जैसे अभिवादन के ढंग के माध्यम से, अत्यंत प्रचलित उष्ण पेय, विशेषकर हमारे तुलसी पेय जैसे काढ़े के माध्यम से एक संबल, एक आश्वासन और एक बड़ा अवलंब सिद्ध हुआ है। कुछ दशाब्दियों में गिनकर वो अपने काल को, दशाब्दियों का अर्थ है डिकेड्स, वो बड़ा मानते हैं उसे। 2, 3, 4, 5 डिकेड्स का अर्थ है 30, 40, 50 साल को बड़ा मानते हैं। हम लोग प्राय जब अपनी स्मृतियों में खोते हैं, पूर्व में चले जाएं, अतीत में चले जाएं, तब हमारे पास युगों की गाथाएं हैं। एक बड़ा उन्नत काल हमारे पास हर्षवर्धन का, विक्रमादित्य का, जिसे हम आजकल का ही काल कहते हैं, उससे भी महाभारत काल बड़ा उन्नत काल, जिसमें हम गिनने लगे तो ऐसे ही कि ठीक है 1000 वर्ष पहले भगवान शंकराचार्य, फिर बुद्ध, महावीर स्वामी और ऐसे मेरे से वेदव्यास तक पहुंचे, तो ये कली के आरंभ और द्वापर के अंत में ये 5000 साल ऐसे ही हम गिन लेते हैं। उनके पास ये सब गणनाएं नहीं है। वो इतने प्राचीन अपने को नहीं मानते, वो हैं भी नहीं, ऐसा वो कहते भी नहीं है। रोमन्स 3500 साल पुराने, ज्यूश, यहूदी, बहुत बाद में मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस, जो एब्रामिक जो धाराएं हैं, ऑल एब्रामिक स्ट्रीम, अब्रामिक जो एक कुनबा बहुत पुराना नहीं है। हम बहुत पुराने हैं, हम बहुत पहले से, महाभारत काल से भी पहले हम द्वापर में दिखाई देते हैं। हम भारतवासी कृष्ण के काल में, हमने कृष्ण को पैदा होते हुए देखा। भारतीयों ने अपनी कथा में उसके बाप के बाप के बाप को जानते हैं। पीढ़ियों से परिचय हमारा। हम जब त्रेता में चले जाएं तो राम, और उसके पूर्व में भी अज दशरथ के पिता, खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, रघु, कवि, सुदुम्न, सरयाती, नभग, नाभाग, अम्बरीश, भागीरथ, कितनी पुरानी कथा है हमारे पास। भागीरथ नासा नत मस्तक होकर स्वीकार करता है।
कि ये जो गंगा की प्राचीनता आप बता रहे हैं ये है, और उससे भी करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी सरस्वती ब्रह्म नदी, वो पूरा गिनकर बताते हैं राम सेतु का काल कि लगभग 16, 16.5, 17 लाख साल पुराना ये राम सेतु है। तो इतनी पुरानी संस्कृति भारत, हमारे पास काल की गणना, प्रतिशत का ज्ञान हमको, 0.0 का ज्ञान हमें पूरी धरती को अब मिला है। कोई जानता नहीं था दशमलव क्या होता है, शून्य होता क्या है, अंक अक्षर होते क्या हैं, आज भी गणना नहीं आती उनको। एक दो बार ऐसी जिज्ञासा वशात भारतीयों ने ऐसे ही उनका आदर रखने के लिए, और उनमें तो ऐसा लोभ रहता भी है कि गुरु दुकान पे थोड़ी देर के लिए आ जाए, गल्ला छू ले, आसपास आ जाए, जिसकी रोज दिया बातें करते हैं वही आ थोड़ा हमारे पास। तो वो देखिए कुतूहल हमने वहां के, उन्हें चिल्लर चेंज गिननी नहीं आती, सर पकड़ लेते। 10 भी 50 सेंट उन्हें गिनने हो, छोटे छोटे सिक्के तो आते नहीं गिनने उनको, ऐसे ऐसे उंगलियों पे 5 फिर 2, अच्छा 5 × 2 5, ऐसे मैंने बहुत बार गिनते हुए देखा, आता ही नहीं उन्हें। उनमें से 5-10 सेंट उनके छोड़ दो कि ये ऐसे ही है, तो अरे वो तो क्या एहसान मानते हैं, गिनती नहीं आती है उनको। ये कितना पुराना है कुंभ हमारा, ये त्रेता का नहीं है, ये सतयुग के काल का कुंभ माने घड़ा, जिसमें अमृत, विष कुंभ, वारुणी कुंभ, ये 3 कुंभों की चर्चाएं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशता, कलशस्य मुखे विष्णु, हमने कलश में विष्णु की कल्पना की, उसके मुख में, कंठ में हमने उसके रुद्र की कल्पना की, ब्रह्मा की हमने नदियों की कल्पना की है। एक कलश में ही पूरा दैवत्व, और चकित होते हैं वैज्ञानिक, वो कलश का जल, घट का जल, घट स्थापन के बाद का जल, वो सामान्य जल नहीं रहता, उसकी प्रकृति पढ़कर देखो, उसके सकल अवयव, उसकी सत्ता, उसकी गुणधर्मिता पूरी परिवर्तित होती है। कंप्लीट चेंज जिसे कहेंगे कल्चर, करके देखो उसका, तो उसकी कल्चर ही बदल जाती है, पूरी प्रकृति, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। कलश की पूजा के काल में, ये घट स्थापन के बाद वो इतना सुंदर, स्वस्थ, शुचि, उसका मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं। उस कलश के जो नवरात्र में रखा है, पूजा के समय रखा है, लोग तो चकित इस बात को हैं देखकर कि कुछ थोड़ी देर के लिए सुपारी गणेश बनाई गई थी, जो सुपारी सामान्य एक ढेर में से एक निकाल ली सुपारी, अब वो गणेश बनाकर पूजा की गई। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, पूजा हो रही है गणेश जी की। अब पूजन हो गया, विसर्जन है, गच्छ गच्छ श्रेष्ठ पुनरागमनाय च, ऐसा कहकर। लेकिन उस सुपारी की भी कल्चर करके देखो तो चेंज है, और मृद कणों की भी, मिट्टी की भी, आसपास की भी, पूरे परिवेश में परिवर्तन हो जाता है। एक विशिष्ट रूपांतरण घटित होता है कुंभ के काल में, एक विशेष प्रकार का योग है ये। मेष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा। कुंभ में जब सूर्य, कुंभ राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा, वो थोड़ा तीव्रता है उसमें, 1 वर्ष पहले योग है वो पूरा, एक पूरी टाइम साइकिल है। जब आप 60 के होते हैं तो वही चंद्रमा फिर से लौट कर आता है, वही योग, कर्ण, तिथि, वार, नक्षत्र, उसे कहते हैं षष्ठी पूर्ति, दक्षिण में प्राय।
दक्षिण में षष्ठी पूर्ति मनाते हैं। 80 साल के बाद व्यक्ति हो जाए तो सहस्त्र चंद्र दर्शन उसके किए, उसका मनाते हैं कि इसने 1000 चंद्रमा देख लिए अपने जीवन के। सहस्त्र चंद्र दर्शन। पीछे पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज अब तो खैर नहीं रहे, उनका शरीर नहीं रहा, बड़े दिव्य महापुरुष थे। उनके अस्वस्थता के समाचार प्रधानमंत्री तक पहुंचे। वो यहाँ आए देहरादून में उनको देखने, दर्शन करने। प्रधानमंत्री 2-4 घंटे बैठकर गए उनके पास 2 वर्ष पूर्व। उनके सहस्त्र चंद्र दर्शन का कोई कार्यक्रम था, मैं आमंत्रित हुआ और वो वहां के दक्षिण के विद्वान बता रहे थे कि यूं लौंद का महीना, लिपियर जिसे कहते हैं, अधिक मास, वो कम घटती ऐसे, पर वो गिने भी तो नहीं जाते, वो मास नहीं गिने जाएंगे, या वो चंद्र नहीं गिना जाएगा, या कोई कम या ज्यादा हो गया, पर इस तरह से कैलकुलेट किया जाए, उसकी गणना की जाए तो उसे सहस्त्र चंद्र दर्शन कहते हैं। काल को जिस ढंग से हमको पढ़ना आता है, हम भारतीयों को, उनके बस का नहीं है ना। वहां से तो और जड़ता आई है, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर, साइन कर दिया आपने, यहां साइन कर दिया, अब बॉन्ड हो गया, बॉन्डिंग हो गई। अरे क्या साइन से बॉन्डिंग होगी अगर मेरा मन ही नहीं जोड़ा है, तो मैंने संकल्प ही नहीं किया है, अगर मैंने वर्ण नहीं किया है, तो अग्नि की साक्ष्य नहीं दी, क्या बॉन्डिंग? व्हाट बॉन्डिंग? बॉन्डिंग ऐसे कागज पे लिख दिया। ये साइन का पता तो लगाओ कब से आए, ये हस्ताक्षर कब से चले, इसका पता लगाइए। साइन करना, साइन कर दो। संकल्प था पहले, मैंने संकल्प कर लिया, मैंने वर्ण कर लिया। और ये सावित्री वर्ण कर लेती है अपने पति को, मेरा पति है ये सत्यवान। नारद कहते हैं अल्पायु है कि जो भी है मैं वर्ण कर चुकी, इसको मैं इसको अपना वर्ण कर चुकी हूं, मैंने स्वीकार कर लिया है। चंद्र को कह चुकी, सूर्य को कह चुकी, उन तक बात पहुंच चुकी, मैं संकल्प कर चुकी। संकल्प विज्ञान है हमारे यहां। ठीक है, आज हम आधुनिक जीवन में हम सबके साथ हैं। इंटरनेट ने तो एक अम्ब्रेला कर दिया, जिस ढंग से परकीय आकर अपना प्रभाव छोड़ गए, जिस ढंग से विधि व्यवस्था में अपना वो आज तक भी उनका वर्चस्व दिखाई देता है और पूरे विश्व में छा गई है उनकी कालगणना, जो प्राय सही नहीं है, वैदिक गणना ही सही है। रात को 12 बजे मॉर्निंग कह देते हैं बावरे टाइप के लोग, गुड मॉर्निंग। इनके यहाँ तो रात के 12 बजे मॉर्निंग हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग। 12:01 को मॉर्निंग कर देंगे। ठीक है, हम निंदा नहीं कर रहे, संकल्प की बात कर रहा हूं, वर्ण की बात कर रहा हूं। परस्पर वर्ण कर लिया एक दूसरे का। बॉस्टन में वो इस पे बैठे, इस बात पर बहुत गहरे, ये सूतक विज्ञान क्या है, हर चीज को नकारने में एक पल लगता है। देखो बहुत इजी है, 3-4 चीजें करना बड़ा आसान है। कंडेम करना, रिजेक्ट करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हम नहीं मानते, इसको कहने में तो बहुत आसानी है। हम ये भी नहीं मानते, हम ऐसा भी नहीं मानते, इसको भी नहीं मानते। उन्होंने सूतक विज्ञान पर, विशेषकर बात पर कि ये सूतक क्या है, तो द्रव्य में संचरण देखा, विशेष प्रकार के गुण सूत्रों में, उस रक्त में, उस वीर्य में, उस नाड़ी में, उस मज्जा मैद में, उस पूरे डीएनए में उनका सर हिल गया कि ओ ये बात, कितना आज भी इतनी प्योरिटी है इनकी जातियों में, जिसके लिए मैं कहता रहा कि सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। कोई जाति छोटी नहीं है भारत की, कोई आदमी छोटा नहीं है भारत का। भारत का क्या, कहीं का भी ऐसा कहना बंद करें हम कि कोई छोटा है। मन छोटा है आपका, आपके मन में नहीं है विराटता, इसलिए कोई छोटा लग रहा है आपको। किसी की धन की अधिकता से बड़ा कहने लगते हो, बड़ा आदमी है। अरे क्या पैमाना है आपका?
किसी के पास धन है देखे तो बड़ा बता देते हो कि तो बड़ा आदमी है। भाई ये पैमाना ठीक नहीं है। सभी जातियां समान हैं, सभी महान हैं, सब बड़े हैं, सबका वैशिष्ट्य है। मैं तो कुछ दिन गांव में रहा, मेरा जन्म गांव का है, तो मैं जानता हूं मयूर, मूषक पारिस्थितिक संतुलन में बड़ी भूमिका है। केंचुए की, तितलियों की, भ्रमर की, मधुमक्खियों की, कितने मित्र हैं किसानों के। वो मिट्टी, हवा, पानी, धूल, ये सब आपस में मित्र एक दूसरे से किस तरह से बनते हैं, परागकणों का। लेकिन संकल्प विज्ञान हमारा इतना सुंदर है कि उस संकल्प विद्या से चीजें बड़ी आसान हो जाती। हार्वर्ड में इस बात पर बड़ी स्टडी हुई है, ये सूतक क्या है, ये पातक क्या है। तो उसको रक्त से जोड़ा है, डीएनए से जोड़ा है कि उसका प्रभाव होता है। उस समय क्या करें, देखो हमारे पोशाक की बात आई है। मैं बहुत पुराने ढंग में नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको पीछे नहीं धकेल रहा हूं। मैं तो बहुत ही इनोवेटिव हूं, बहुत ही प्रोग्रेसिव हूं। मैं तो प्रगतिशील प्रकृति का सन्यासी हूं। मैं कोई पीछे नहीं धकेल रहा हूं आपको ना, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं कि रक्त का अपना एक गुण धर्म है, वीर्य का, मज्जा, मैद का, कोशिकाओं का। उसमें आपकी जो निजता है, आपकी जो प्रवेशी है पूरी, वो छुपी हुई है। आपकी आईडी वहां है, आप परमात्मा से हैं। ये विज्ञान भारत को आता है। तो कैसे जल से ठीक करें अपनी चीजों को? जल के बिना तो कोई गति नहीं हमारी, हम जल से ही तो पैदा हुए हैं, नीर से नारायण है। जल के किनारे जो हमारे ये सारोकार हैं सारे, आचमन, तर्पण, मार्जन, संकल्प, स्नान, दान, ध्यान, सब नदी के किनारे। नदी माने जल, जल माने प्राण सत्ता, विद्युत, इसमें स्पंदन अत्यंत प्रभावशाली है। वो आपकी चेतना को उठाकर ऊपर ले जाते हैं, जोड़ देते हैं उसके साथ। आपके मन की गति बहुत तेज है, प्रकाश की गति से भी बहुत बड़ी है मन की गति। वो जो 1,86,000 माइल पर सेकंड आपने, मैंने, हम सब ने जो पढ़ा है, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना मन की गति। और मन तो बेचारा छोटा है, उससे भी कहीं बुद्धि, और उससे भी कहीं तन्मात्राएं, और कहीं आप स्वयं, जो सब जगह है। तो आत्म साक्षी देकर व्यक्ति ऐसे सब जगह स्थित हो जाता था। आत्म साक्षी, मैंने साक्षी दे दी, मैं साक्षी दे रहा हूं, मैं गवाह हूं। इतनी प्राचीन विद्या हमारी। गौरव करिए अपनी विद्या पर कि आपने दशमलव का ज्ञान दिया सबको, प्रतिशत का, औषधियों का। भारत के वो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। एक शताब्दी थी फ्रेंच की, डच की, कुछ दिन ये गोरे फिरंगी भी शासन करते रहे, 100-200 साल, चलो ठीक है, हो गया। गोरों का, गोरे फिरंगी, ये फ्रेंच, डच, स्पेनिश, पोर्चुगीज, वो पुर्तगाली यहाँ गोवा में डटे रहे बहुत दिन तक। मैं इंडोनेशिया गया तो वहाँ डटे रहे बहुत दिन तक डच। पूरा डच संस्कृति दिखाई देती है इंडोनेशिया में, पूरा प्रभाव उनका दिखाई देता है। कितनी कंट्रीज में गया हूँ, स्पेनिश प्रभाव दिखाई देता है मुझे, खासतौर से कैरेबियन कंट्रीज में, खासतौर से इनमें जो मैं 2-4 बार गया कैरेबियन कंट्रीज में। स्पेनिश, डच, पोर्चुगीज, कहीं ये गोरे माने इंग्लिश, ये ब्रिटिशर्स। तो कुछ दिन पुराने, बस शताब्दियां थी गई, अब नहीं, अब उनका टाइम नहीं है। वो आदर नहीं है हमारे, बट टाइम इज ओवर। अब नहीं रहा भैया तुम्हारा टाइम, हो गया, इतना सही समय था आपका। जर्मन्स का उतना ही समय था, अमेरिकन्स, ठीक है, शस्त्र के बल पर बहुत दिन तक ध्वंस नहीं दिखाई जा सकते, और चाइनीज तिकड़म करके बहुत दिन तक नहीं रह सकते। किसका समय आने वाला है, किसका समय शुरू हो गया? भारत का समय शुरू हो गया। भारत का समय शुरू हो गया, भाग्य शुरू हो गया है। ज्ञान, विज्ञान,
संस्कृति, संस्कार, औषधि और योग, हम छा गए हैं पूरी धरती पर अपनी पवित्रता से, अपनी विनम्रता से, अपनी निष्कपटता से। हमको छल आता ही नहीं, हम छल से व्यापार करने वाले नहीं, हम भारतीय कभी नहीं। वो शताब्दियां गई उनकी, अब भारत की शुरू हो गई है। अरबिंदो ने यही कहा था, बहुत आदर के साथ डॉक्टर हेडगेवार ने भी ये बात कही थी। ये बात तो महात्मा गांधी कह कर गए, अभी तिलक बोल कर गए, और बहुत पहले कुछ और भी कह गए हैं जो भविष्य वक्ता हैं, कि भारत की शताब्दी अब आरंभ हो चुकी है। रूल करेंगे हम अपने चरित्र से, विचार से, निष्कपटता से, निश्चलता से। जो आर्थिक छल है वो नहीं चलेगा। इतना पवित्र और निर्दोष है भारतीय कि एक बार वर्ण कर लिया, एक बार संकल्प कर लिया तो उसे निभाता है। किन आर्थिक नीतियों की बात कर रहे हैं? अभी किसने सिखाया है? डिस्क्लेमर, ऊपर कुछ है, नीचे कुछ है, हिडन आपके चार्जेस हैं, हिडन आपका एजेंडा है, हिडन आपकी चीजें, उन्हें नहीं गिन रहे। हमारे यहां सब नहीं है, ये हमको नहीं आता। ये हैकर्स किसने बनाए हैं? कौन ताक झांक कर रहा है खातों में, दूसरों के जीवन में छल करके कौन धन अधिक कमा रहा है? इतना लाभांश भारतीय नहीं ले सकते। आलू की चिप्स बेचकर, ठंडा पानी बेचकर, औषधियां बेचकर, एकाधिकार उनका। भारतीय ऐसा नहीं कर सकते कभी भी। आज भी दूध बेचना भारतीय को लज्जा आती है। आज भी मठों में सरप्लस मिल्क है तो प्रसाद दे दो, ठीक है, मन नहीं मानता। हमारा नहीं माना, हम तो दूध बेचेंगे नहीं। हमारे भीतर कोई कहेगा तुम इतने निर्लज्ज हो, तुम दूध बेचोगे? गौ माता का गोरस वो प्रसाद है भाई, हम गोरस बेचें? गौ माता का प्रसाद वो तो यूं ही दे रही है। ये गौ का दूध तो एक प्रकार से बाय प्रोडक्ट है, तो यूं ही मिल रहा है प्रसाद में, रुंगे में, यूं ही। ये तो बोनस में मिल रहा है। असली चीज तो इसका गोबर है, और उससे भी महंगा तो मूत्र है या उसके श्वास है इस धरती पर। वो रहना ही उसका बड़ी बात है। वो बनी रहे धरती पर बड़ी चीज है, उसका रहना बड़ी बात है। दूध तो यूं ही मिल रहा है। लाभ नहीं लिया भारतीयों ने उस ढंग से कभी भी। उनको आर्थिक छल नहीं आते हैं वैसे, कभी नहीं। उसी से भारत आगे जाएगा, उसी से। हो सकता है कि हम उस तरह की चर्चाएं न कर पाते हो समय अभाव के कारण, उस तरह का एक मैच न हो पाता हो ब्रेन, उस तरह से आपके समझ ना आती हो चीजें। लेकिन विद्या बड़ी पवित्र है भारत की, बहुत पवित्र विद्या है। औषधियां, जहां के विचार जो कुंभ में से फिर से विकिरित होते हैं, फिर वो संप्रेषित होते हैं, कुंभ से ही वो फिर सर्वत्र प्रसारित होते हैं।